बरतानिया की नॉटिंगम यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज इजाद की है। उसका नाम है एमलजिनिन, जो एक स्पेशल एक जेल है जिसको लगा के है ऑटोमेटिकली वो एक ऐसी कैविटी के अंदर जो होता है फिलिंग करता है, जो जिस तरह बच्चों के दांत होते हैं और जिस तरह बच्चों के दांत के अंदर जो कहते हैं ना कि कैल्शियम होता है, ऑटोमेटिकली दांत जो है फिल हो जाता है। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे स्टेम सेल्स के ऊपर। स्टेम सेल्स ने कैसे जो टेक्नोलॉजी क्रिएट की है जिससे आपका जो दांत है वो रीग्रो हो रहा है, और जो टूटा हुआ दांत है वो कैसे जो है रीग्रो होता है, इसके बारे में बताएंगे। और दूसरी बड़ी बात जो है, अक्सर लोग जो हमने देखा है दातन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मंजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, काले रंग का पाउडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि दांत जो हैं वो खिल जाएं, वो गोरे हो जाएं, वो खूबसूरत नज़र आएं। और वो वाइटनिंग जो टेक्निक्स हैं वो जो है आज हम बताएंगे कि क्या इस्तेमाल करना जो है वो दांतों की सेहत के लिए ज़रूरी है, या इसके बगैर भी आप वाइटनिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है, आपने उनको देखा भी है, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर भी वो आई हैं और फेमस हैं, उनके व्यूज़ भी होते हैं और अक्सर वो यूट्यूब पे भी पाई जाती हैं। डॉक्टर ज़हरा मसूद डेंटिस्ट हैं, हमारे शो का आज हिस्सा बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, दांत वेरी इंपॉर्टेंट। जी, अक्सर जब येलो होते हैं ना तो हम अपना मुंह छुपा रहे होते हैं, यार अब येलो में है, उनको कैसे वाइट क्रिएट करें। और वाइटनिंग करने के लिए अक्सर लोग, आपने देखा है, वो दातन, इसके अलावा डिफरेंट टॉनिक्स होते हैं और ब्लैक पाउडर, आजकल चारकोल पाउडर बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हुआ, ओवर द काउंटर्स मिल रहा है। क्या कहेंगी सबसे पहले वाइटनिंग के हवाले से? अच्छा, वाइटनिंग के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। एब्रेसिव पाउडर्स भी हैं, चारकोल पाउडर्स भी हैं, टूथपेस्ट भी ऐसे हैं, टूथ मूव्स भी हैं जिनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह उसके अंदर शामिल होते हैं, सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, ये सोडा पार्टिकल्स होते हैं। प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली द वाइटनिंग ऑफ द टीथ। जैसे अगर चारकोल पाउडर से मैं स्टार्ट करूँ बात करना, प्रॉब्लम इज़ नॉट कि मैं चारकोल पाउडर से अपने दांत साफ़ करूं तो उससे दांत वाइट होंगे, बट व्हाट अबाउट द गम्स? मेरे दांत तो वाइट हो जाएंगे जब मैं उसकी राख है, कोयले की राख या काला नमक, व्हाटएवर उन मंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उससे अगर मैं दांत अपने रगड़ूंगी तो दांत तो मेरे साफ़ हो जाएंगे, बट दैट इज़ गोइंग टू इवेंचुअली नॉट द बेनिफिशियल फॉर द गम्स, क्योंकि दांत को तो वो रगड़ के साफ़ कर रहा है बट इट विल गेट entrapped inside the gums। अब मैं गम्स को किस तरह घर में क्लीन करूं? जब क्लिनिक पे हमारे पास जितने भी वाइटनिंग हम यूज़ करते हैं, हमारे पास क्लिनिक में भी एब्रेसिव पाउडर्स होते हैं, टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। वी प्रोटेक्ट द गम्स देयर। हमारे पास ऐसी मशीनरी होती है जिससे हम गम को जो है वो वॉश कर देते हैं। क्लिनिक में हाई वाटर प्रेशर जेट्स होते हैं। और हमने देखा था कि एक एलईडी लाइट्स भी आई हुई थी, अगर आप लगा लें तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ये ब्लू रेज है, हाँ, इससे भी वाइटनिंग होती है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। उससे एलईडी लाइट्स आर यूज्ड इन द टीथ ब्लीचिंग मेथड्स, लेकिन ये सब कुछ क्लिनिक में इन कंट्रोल्ड चल रहा होता है। मैं अब जैसे मेरे पास भी पीआर एक पैकेज आया था चारकोल पाउडर का कि आप इसको रिव्यू करें। इट डज डू द वाइटनिंग लिटिल बिट, आपका फ़र्क पड़ता है दांत के शेड के ऊपर, बट इट एब्रेट द गम एज वेल। सो आई विल नॉट recommend any one of you to buy any abrasive powder over the counter या चारकोल पाउडर आप ओवर द काउंटर यूज़ करें, बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट द गम्स। देखें, दांतों की जो इनामल है ना वो डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, वी हैव सो मैनी सोल्यूशंस टू रीस्टोर इट, बट गम एक दफ़ा डैमेज हो जाए ना तो मसूड़े का ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू कैन नॉट एड द गम ओवर देयर बाय एन आर्टिफिशियल मीन। तो इसलिए मैं स्ट्रिक्टली ये कहूँगी कि मत यूज़ करें। द सेफेस्ट मैथड टू अचीव द टीथ वाइटनिंग इज़ कि आप क्लिनिक में आएँ। क्लिनिक में टू स्टार्ट विद स्केलिंग, बहुत सारे स्टेन्स हैं जो स्केलिंग से रिमूव हो जाते हैं, फिर पॉलिशिंग है, फिर एब्रेसिव हमारा पाउडर होता है, हाई प्रेशर से हम पाउडर यूज़ करते हैं तो उससे जो पीला लेयर होता है दांतों के ऊपर वो रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज जहाँ होती है वो भी ब्लैक जहाँ होता है, और फिर द नेक्स्ट स्टेप इज टीथ वाइटनिंग। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिससे स्केलिंग, पॉलिशिंग, एब्रेसिव पार्टिकल्स नहीं दांत को वाइट कर पा रहे, देन द नेक्स्ट सोल्यूशन इज द टीथ वाइटनिंग, जो हम क्लिनिक में करते हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द गम्स। हम उसमें गम्स को पहले ब्लॉक करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके फिर ही दांतों के ऊपर टीथ वाइटनिंग लगाते हैं। डॉक्टर साहब, वाइटनिंग पेन्स भी देखे वो आए हुए हैं कि आप अगर कहीं बैठे हुए हैं
और आपने जल्दी से कहीं जाना है, उसका कॉन्सेप्ट ये है, तो प्लीज आप व्हाइटनिंग पेन जल्दी से लगाएं, गेट योर टीथ वाइट एंड जस्ट गो ऑन एन इवेंट. इज इट लाइक दैट? इट इज़ लाइक दैट. मैं यही बात कर रही हूँ कि देखें, जब आपने कोई भी घर में कोई भी मटेरियल लगा लिया है, आपने टीथ वाइटनिंग जेल के अंदर जो कार्बामाइड पेरोक्साइड जेल होती है वो आपने लगा ली है, वो आपके सिर्फ दांतों के अंदर तो नहीं रहेगी, जो स्लाइवा है स्लाइवा से पूरे मुंह में मिक्स हो जाएगी. हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल दैट? वो गम्स के अंदर भी सीप होके चले जाएगी. हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल दैट? मैं यही तो बात कर रही हूँ कि क्लिनिक में वी हैव द सक्शन, हमने सक्शन रखी होती है जो सारा मटेरियल को सक कर रही होती है, मुंह के अंदर या गले के अंदर नहीं जाने दे रही होती है. बिल्कुल उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि वो जो हमने केमिकल लगाया हुआ है टीथ वाइटनिंग के लिए वो इधर उधर जो है वो स्लाइवा के साथ मिक्स होकर गले में ना चले जाए या दांत के अंदर गम से होते हुए नीचे हड्डी में ना चले जाए.